अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो क्या करते हैं स्टार्ट। नाश्ते से मैं बना रही हूँ नाश्ता। ब्राउन मैंने ली थी ब्रोट, और वो इतनी लंबी थी, मेरा दिल कर रहा था आज मैं इसको टोस्ट करके ना टोस्टर में डाल के थोड़े वो कहते हैं ना जैसे खस्ता से करके, तो इसके साथ मैं नाश्ता करती हूँ। तो वो इतनी लंबी है कि वो मैंने लंबाई रुख में हाफ दी, और फिर हाफ मैंने कहा चलो बाद में गर्म कर लेती हूँ। फिर मैंने एक दफ़े गर्म की, हाफ की नहीं है। तो मैं साथ आमलेट बना रही हूँ हरी मिर्ची और प्याज डाल के, और साथ ले रही हूँ चाय का कप। जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया, और मतलब उसी टाइम पे ना माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों का आमद आमद शुरू हो गई। जब आपको पता है नाश्ता बना के बैठते हैं ना, फिर ये होता है कि मैं नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद कोई काम कर लूँ। और अगर नाश्ता बना लूँ या उसके दरमियान में किसी बच्चे ने कोई चीज़ मांग ली ना, फिर मेरे से नाश्ता नहीं होता या खाया नहीं जाता। फिर मुझे होता है फिर इनको दे के फिर खाऊं ना। तो जैसे मैंने चाय डाली और ठप ठप की आवाज़ आने लगी, पीछे मुड़ के देखे बच्चे नीचे आ रहे थे। तो मैंने उसी टाइम उनसे पूछ लिया था कि आपने नाश्ता करना है कि बाद में करना है। मैंने दूसरा ऑप्शन भी साथ उनको बता दिया कि बाद में करना है कि अभी करना है। तो वो बाद में वाला जो है ना, उन्होंने वो चूज़ कर लिया। मैंने कहा चलो मैं आराम से ना नाश्ता कर सकती हूँ। तो उसके बाद काफ़ी देर के बाद मेरे मियाँ उठ गए, तो उनके लिए मैंने बनाया था आज गोभी वाला पराठा। गोभी बनाई थी ना, तो मैंने उसको ना मसाला मसूला डाल के, और उसके अंदर सूखी मेथी डाली है, और थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल के। तो मैंने ज़रा मसाले वाली, आपको पता है पराठे में अगर आप सिंपल आलू गोभी बनाए या कोई भी सब्जी, खुश्क सब्जी जो भी बनाते हैं, दिल करता है अंदर लगाने को, लेकिन उसके मैं बनाने से पहले ना थोड़ी और नमक मिर्च डाल लेती हूँ ताकि मज़ेदार पराठा बने ना। तो ये उनके लिए पराठा बना रही हूँ, उनके लिए कि मतलब मियाँ मियाँ के लिए बना रही हूँ। तो एक ही पराठा बना था, गोभी बड़ी थोड़ी थी। जैसे पराठा इन्होंने शुरू किया ना, तो थोड़ा सा रह गया था। तो अफान बोलने लगा कि मामा और है ऐसी वाली चीज़ जिसके साथ आपने रोटी बनाई? मैंने कहा नहीं, ख़त्म है। फिर कह लें कि हाँ, पौना मेरे मियाँ ने खा लिया, और पौने से जितना बचा वो अफान ने खा लिया, क्योंकि उतना ही बचा था जितना जब उसने पूछा था। तो साथ में उनके लिए बना रही हूँ चाय। मैंने अपनी चाय में एक पत्ती डालती हूँ, इनकी चाय में ना दो पत्ती डालती हूँ, सही तेज़ रंग वाली चाय बनाती हूँ। तो ये इनका नाश्ता भी हो गया डन। तो साथ साथ सोच रही थी कि आज पकाना की है, तो पकाना की है, क्योंकि पकाने का जो मसला मसाइल है वो तो आपको पता है माशाल्लाह ख़त्म ही नहीं होता। खैर कोई नहीं। इसके बाद मैं जा रही हूँ पोको मार्केट में से फ्लश जो पानी वाली बोतल है ना, वो आनी थी उधर पोको से। तो अखबार में मैंने देखी थी, तो स्कूल खुलने वाले हैं, इनकी बोतलें तो हैं। मैंने कहा चलो नई वाली ले आती हूँ, तो वहाँ पे जा रही हूँ। अच्छा जी, मैं गाड़ी चला के जाती हूँ ना खुद, तो मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि आपने लाइसेंस कैसे किया था, क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है, तो आप इसके बारे में बात करें। तो मैंने कहा चलो आज मार्केट जाती हूँ, साथ साथ इस टॉपिक पे ना मैं इसको छेड़ लेती, टॉपिक ਨੂੰ हला लू लेनी है। जितना मुझे पता है ना मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जो नए आते हैं ना उनको फिर पता नहीं होता कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, क्या इसका लंबा प्रोसीजर है, छोटा प्रोसीजर है। काफ़ी लोग तो जैसे आपको पता है गाड़ी में बैठने से डरते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं गड्डी चलानी। मुझे भी ऐसे फील होता था, लेकिन जब आपके बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं ना, फिर बड़ा मसला होता है। क्योंकि मेरे मियाँ रात को काम करते थे, और मैं सारा दिन 1-2 बजे वो उठते थे, फिर मैं बैठी रहती थी कि किदूँ उठनगे, किदूँ मैं सामान लेने जाऊँगी, ग्रोसरी करने जाऊँगी, कोई भी टाइम कुछ भी लेना होता था मुझे इंतज़ार करना पड़ता था। तो उस वक़्त मैं आई भी नई-नई थी, मुझे बाज़ारों का भी कख पता नहीं था। तो मैं 2008 मैंने किया था। उस वक़्त जो था ना, उस वक़्त ये था कि आपने फार्चूले जो होते हैं ना, जहाँ लाइसेंस करवाते हैं, करते हैं, वहाँ पे आपने जाना है, और उनसे आपने बात करनी है। फिर वो आपको क्या करेंगे कि आपकी मेल्डिंग फ़ीस लेंगे जितनी भी होती है ना। उस वक़्त तो पता नहीं थोड़ी थी, 70-75 थी, अब तो मुझे लगता है 200 से भी ऊपर चले गई है। तो वो फिर क्या करते हैं, फिर आपकी आँखों का आई टेस्ट जो होता है वो करने के लिए आपको बोलेंगे कि वो करवाएँ। फिर आपको वो करवा के उनके पास जाना है। फिर एस्टे हिल्फे होता है कि आपका वो जो भी ये सारा प्रोसीजर आप जब जाते हैं, फिर आपको पता चलता है स्टेप टू स्टेप क्या करना होता है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, जब आपकी मेल्डिंग वगैरह सारा ये हो जाता है, फिर आपको एक पिन नंबर देते हैं जो आप इंटरनेट पे बैठ के वो बोगन हमें तो खैर मैंने जब किया था उस वक्त मिले थे पेपर, मतलब पेपर होते हैं उसके ऊपर सवाल बने होते हैं, तो वो आपने याद करने होते हैं। तो इतनी मुश्किल नहीं है ये वाला, क्योंकि मुश्किल भी कह लें आसान भी कह लें, मैं तो किसी चीज़ को मुश्किल नहीं बोलूँगी, आपको त्राह नहीं निकालूंगी कि आपका त्राह ही निकल जाए। वो ये होता है कि सवाल जो होते हैं ना, एक सवाल अगर बना उसके 3 ऑप्शन होते हैं, और तीनों में से एक सिलेक्ट करना होता है, तो रट्टे ही लगाना होता है आपने। क्योंकि शुरू में तो आपको पता है समझ ही नहीं आती। तो जिनको अभी जो स्टार्ट में आ गए हैं ना, तो मैं उनको यही यही नसीहत करूँगी, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आते हैं ना, थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश आती है, आपको समझ भी आती है, बोलनी भी आती है, लेकिन आप जब कह लेंगे 3-4 साल आप टपा लेते हैं ना, तो फिर आपकी ना इंग्लिश आती ना आपको डोइच आती है, तो आप दरमियान में फंस जाते हैं। तो मैं जब आई थी 2006 में, और
2008 में ही मैंने स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी इंग्लिश की समझ थी, आती भी थी, सारी बात है, तो फिर मैंने इंग्लिश में कर लिया था। तो जिनको ज़बान नहीं ना आती, जो जर्मन ज़बान नहीं जानते, वो इंग्लिश में आराम से कर सकते हैं। ये इनका बड़ा बेस्ट ऑप्शन है कि उन्होंने ना सेकंड ऑप्शन निकाला हुआ है इंग्लिश वाला। नॉर्मल यहाँ पे ना सिर्फ डोइच डोइच जर्मन जर्मन बड़ी मुश्किल ज़बान है, तो इस चीज़ में उन्होंने ना ये बड़ी सहूलत दी है कि आप ना इंग्लिश में कर सकते हैं। जब मैंने किया तो उस वक्त पेपर दिए थे मैं पैसे लेके, तो उसमें मैंने सवाल याद किए थे। तो एक सवाल का कोई 4 नंबर होता है, किसी सवाल का 5 होता है, किसी का 3 होता है। जब आप रट्टे रुट्टे लगा के पेपर देने जाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ गलती की जो गुंजाइश होती है वो सिर्फ 9 नंबर की होती है। अगर आपके 2 सवाल 5 नंबर का या 4 नंबर का गलत हो गया ना, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जितना हो सके उसको रट्टे रुट्टे लगा के जाएं, क्योंकि फीस भी देनी होती है उसकी। ज़ाहिर है पेपर अगर आपने देना उसकी भी फीस अलग होती है। यहाँ तक तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपका पेपर हो जाएगा, फिर आप पास हो जाएंगे, फिर आपने क्या करना है, फिर दोबारा उसी फार्मूले में रहना है, किसी और में नहीं चले जाना। फिर आपने गाड़ी सीखनी है। स्टुंडे लाउन, जैसे स्टुंडे लगाने ना, जैसे स्टुंडे लाउन कह रही हूँ, स्टुंडे लगाने में तो 1 घंटे लगाने अपने। 1 घंटे का पता नहीं, उस वक्त तो थोड़े पैसे थे, अब जो है ना, अब आप जब जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा तो 1 घंटे के कितने पैसे लगते हैं। तो आप जितने कम घंटे लगाएंगे ना, उतने कम आपके पैसे बनेंगे। ये आपके दिमाग पे और सोच पे और समझ पे पैसे बनने हैं। अगर ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाएंगे गाड़ी चलाना, तो फिर आपके कम घंटे लगेंगे। अगर देर लगेगी तो फिर ज़्यादा लाजमी बात है, जितने घंटे लगाते जाएंगे उतने प्लस 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 आपके पैसे होते जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो जब आप गाड़ी सीखने जाते हैं ना, तो उस वक्त शुरू में तो आपको पता है डर भी आता है, सीखड़ा सीख के हमने है। लेकिन ये है कि जब आप बैठ जाते हैं ना गाड़ी में, 2-4 घंटे लगा लेते, फिर आपको सारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस पे ना आपकी है कि आपने कितने घंटे लगाने हैं। हाँ, दूसरा ये है कि जिनके पास इतने सारे पैसे इकट्ठे नहीं ना है, हर फार्मूले में आप बात कर सकते हैं कि हम ना किस्तों के साथ पैसे देंगे, कभी 100 दे दिया, कभी 200। हर जब भी आपने जाना होता है घंटे लगाने, तो हफ्ते में वो ना आपको टाइम बना के देंगे कि आपने इतने दिन में, या मतलब मंडे को आना है तो ट्यूसडे को नहीं आना। फिर आपने मतलब क्या कहते हैं, मैं ना डोची बोलन दी ना इंग्लिश, मतलब कि आपने एक दिन छोड़ के एक दिन आना है, या लगातार आना है, या हफ्ते में 2-3 दफ़ा आपने घंटे लगाने हैं। तो आप जितने आप जल्दी जल्दी लगा लेंगे ना, उतनी उतनी जल्दी जल्दी आपको आ जाएगा। क्योंकि अगर आप कहेंगे मैं हफ्ते में 1 दफ़ा आऊँगी, फिर अगले हफ्ते आऊँगी, फिर आपको ना याद ही नहीं रहना मैंने पिछले हफ्ते क्या सीखा था। तो कोशिश करें जल्दी जल्दी आप ना घंटे लगाएं, ताकि मैंने बहुत जल्दी घंटे लगाए थे। मैंने जल्दी जल्दी हफ्ते में 2-3-4 दफ़ा भी मैं चले जाती थी, क्योंकि उस वक्त मिशाल बहुत छोटी थी और मैं अपने मियाँ को छोड़ के बच्चों के पास फिर जाती होती। बड़ा मुश्किल सर्दियों में मैंने किया था। तो खैर मैं आपको यही बोलूँगी कि जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं ना है, तो आराम से ना उनसे बात कर सकते हैं कि हम थोड़े थोड़े करके दे देंगे, तो वो मान जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो तुर्की लोग हैं ना, तुर्की उनके हैं वो फार्मूले, वो लाजमी बात एशियन है तो समझ भी जाते हैं, तो वो कर भी लेते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है मैंने सारा कुछ आपको बता दिया लाइसेंस के मतलब। तो जो भी आपको थोड़े दिमाग के सवाल रह गए, तो आप मेरे से प्राइवेट पूछ लेना कहीं भी, तो मैं आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है। तो मैं 2006 से आई थी और 2008 में मैंने किया है। तो इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा ना कि देखें, मैं अब कोई ना जाए ना तरले मिनता करने ज़रूरत ही नहीं, गड्डी फड़ो तो निकल जा। तो कोई गाड़ी आप ट्रेन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, फिर गाड़ी बेस्ट होती है कि आपने जाना है और आ जाना है। ट्रेन पे तो लाजमी बात है, उनके टाइम के हिसाब से ही आपने जाना है और आना है ना, और टाइम भी इतना लगता है। तो हाँ जी, इसलिए मैं उन बहनों को ज़रूर बोलूँगी जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो ज़रूर ज़रूर लाइसेंस करें। यहाँ पे लाइसेंस के बगैर बुढ़ी की कोई ज़िंदगी नहीं। सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि मियाँ के पास भी कोई टाइम नहीं होता, उनके अपने ही काम होते हैं, और आप कितने के तरले शरले उनके करेंगे। तो यहाँ पे ये भी होता है ना कि मार्केट में सेल लगी है, मार्केट में कोई अखबार आई, उसके ऊपर कोई चीज़ इतनी ज़रूरी लगी है कि आपको लेनी है। अगर आप उस टाइम पे नहीं गए, उस डेट को नहीं गए, तो वो चीज़ निकल जाती है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की इतनी चीज़ें आती हैं लीडर हाल्डी में, कि आपको सुबह सुबह जाना पड़ता है कि आप ले सकें। जो स्कूल की चीज़ें होती हैं, कुछ शूज़ होते हैं जो स्कूल में पहनने के लिए होते हैं, नॉर्मल आपको पता है डैश में महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें इतनी सस्ती मिलती हैं, तो इस वजह से बड़ा ज़रूरी है, ताकि तुम लीडर हाल्डी अखबार के मुताबिक चीज़ लेके सुबह सुबह 7 बजे हमला कर लो कि तुम चीज़ लभ जाए, क्योंकि चीज़ मिलती नहीं है, लोग बहुत इकट्ठे होते हैं, लाइन लगी होती है। चले, मेरे ख्याल में मैंने सारी डिटेल के साथ आपके साथ बात की है। तो हूँ मैं तुम ना थोड़े कंबल शंबल, ये जो ना बेड कवर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सच्ची में मेरी बातें भी सुने, साथ प्राइस भी देखें, चक्कर लगाए। बेड कवर इतने अच्छे उन्होंने लगाए हुए हैं, 100 मतलब 10-10 यूरो के 24-24 से काट के ना 10-10 के लगाए हैं। जिनके फुल बेड है ना, वो आराम से जाके बेड कवर यहाँ से ले सकते हैं। 10-10 के 12-12 के कंबल इतने अच्छे उन्होंने 10 के 8 के लगाए हैं। तो साथ में मुझे ये था, जो चीज़ें सस्ती लगी ना, वो मैं आपके साथ बता भी देती हूँ, क्योंकि मेरी गल्ला सुनना चाहिए ना रह जाइए, तो प्राइस भी नाल देखियो। मार्केट में जाने से ना मुझे टॉपिक मिल जाता है, ताकि आप चीज़ें भी आराम से देख सकें, और जिस टॉपिक में मैंने बात करनी है वो भी आप तक ना पहुंच जाए।
तो ये देखिए ये कप मुझे इतने प्यारे लगे, मुझे ये तो 3 यूरो के हैं तो, लेकिन ये 6 यूरो का एक कप है। मैंने कहा हाय ये किड़ा सोना लगा है तो मैं बड़ी हैरान थी। मैंने पूछा फिर उससे ना कि ये कितने, क्या 3 के, ये 3 2 प्राइस लिखे थे ना, जो 3 के वो मुझे इतने मजे के लगे नहीं थे। तो खैर मैंने तो कोई नहीं ली, मैं रख के आ गई हूँ। मैंने पानी वाली जो फ्लैश है वो लिया, मतलब बोतल जो ली है ना, और अभी मैंने मैट लेने हैं वाशरूम के लिए। तो वहां पे मैं देखूंगी, क्योंकि ऊपर जो वाला जो वाशरूम है उसके मैट बड़े गंदे हो गए, उसको मैंने फेंक दिए। मैंने कहा नहीं अब बस, क्योंकि आपको पता है हाइजीनिक मतलब ना बहुत ज्यादा गंदे हो जाए भी दिल नहीं करता। वाशरूम भी आप ऐसी चीज है जहाँ आप ज्यादा यूज करते हैं तो फिर वो ना पाँव लग लग के गीले हो के वो खराब हो जाते हैं। तो मैं उसको कोशिश करती हूँ 1 महीने के बाद ना चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे सेल में लगे थे 10 यूरो के, ये देखे 9 € 50 के 2 पीस लगने थे, 2 पीस तो यही से मैंने उठा के, तो मैंने कहा चलो मैं यही थे ले जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत बेस्ट होते हैं 10 यूरो वाले। आराम से आपका ना 1 महीना गुजर जाता है। अगर आप महीने के बाद फेंक भी देना तो कोई मतलब हुंदा नहीं, हाय नवे ने मैं सुटते ने, क्योंकि बाथरूम की चीज़ें मुझे इतनी लंबी चलानी मुझे आती नहीं है, मैं 1 महीने के बाद चेंज कर लेती हूँ। तो जो मैं लेके आई मैं भी आपको ना गाड़ी में रखते रखते दिखा देती हूँ, ताकि आपकी नज़र फिर जाए, तुम यार ना कहो बाजी तुम लै भी आए हो। तो ये मैं कलर लेके बड़ी देर के बाद मैंने कलर चेंज किया, नहीं तो मैं ग्रे में रहती थी, ब्राउन में रहती थी। इस समय ब्लू लेके आई हूँ ताकि बाथरूम खिला खिला लगे। चलो जी, इतने मैं घर चलनी है तो मैनू दे दो इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।